हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं ड्रामे के पार्ट 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंत्री जो कि जिंगिंग से कह रहा होता है कि आज बहुत अच्छा हुआ, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और कितनी आसानी से हमें मिलिट्री पावर वापस मिल गई, पर आपके अनबर्न चाइल्ड के लिए मुझे बहुत दुख है। इस पर जिंगिंग कहता है, क्या आपको यकीन है इम्प्रेस लियान ऐसा कर सकती हैं? इस पर मंत्री कहता है कि कर सकती हैं या नहीं कर सकती यह ज़रूरी नहीं है, हमें मिलिट्री पावर वापस मिल गई, ये खुशी की बात है। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि बीमार होती है। तभी वहाँ कॉन्क्यूबिन जेन उसे खरी खोटी सुनाने और नीचा दिखाने आती है। वह कहती है कि वह लियान का हाल पूछने गार्ड को किसी तरह रिश्वत देकर आई है। लियान भी अंदर से भरी बैठी होती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल डालती है और वहाँ से उसे भगा देती है। जिंकिंग को यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वह सारे इम्पीरियल डॉक्टर से पूछताछ करवाता है और फिर उसे यह पता चलता है कि समारोह के 3 दिन पहले ही कॉन्क्यूबिन जेन का अनबर्न किड एबॉर्ट हो गया था, मगर उसने जानबूझकर लियान को इन सब में प्लान करके फंसाया था। उसे यह सब जानकर कॉन्क्यूबिन जेन पे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मार्किस नान लियान से दरवाजे पर मिलने आता है। वह लियान के लिए बहुत दुखी होता है। वह लियान से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो? लियान इसका कोई जवाब नहीं देती। वह अपने पिता और हुआंग हाओ के बारे में पूछती है। मार्किस नान उसे बताता है कि हुआंग हाओ जिंदा है, मगर जनरल लियांग उन्होंने अपना पद त्याग दिया और वह राज्य से निष्कासित कर दिए गए। अब वह दोबारा कभी राजधानी में वापस नहीं आ पाएंगे। वह जनरल लियांग का एक लेटर लियान को देता है, जिससे पढ़कर लियान बहुत दुखी होती है। लियान कहती है, सब मेरी गलती है, मैं ही इस दुनिया में आ गई और ड्रामे का प्लॉट भी बदलना चाहा मैंने। मार्किस नान कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। वह उसे समझाता है और दरवाजे के पास बैठकर अपनी बांसुरी से एक धुन बजाने लगता है और लियान दरवाजे के दूसरी तरफ बैठकर उसे सुनने लगती है। इधर जिंगिंग को पूरी सच्चाई जानने के बाद लियान को दी गई पनिशमेंट को लेकर गिल्टी फील हो रहा होता है। वह अपने सर्वेंट के सजेशन पे एक हैंड वार्मर लेकर इम्पीरियल हरम में लियान को देने जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह लियान के रूम के दरवाजे पर मार्किस नान को बैठा देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह वहीं हैंड वार्मर फेंक देता है और वापस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान देखती है कि कुछ सर्वेंट उसके रूम का दरवाज़ा बदल रहे होते हैं। वह इसकी वजह पूछती है तो वह बताते हैं कि यह गंदा हो गया था, इसलिए वह इसे बदल रहे हैं। लियान को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। नेक्स्ट सीन में मंत्री जिंकिंग से मिलने आता है। वह बताता है कि जनरल लियांग राज की सीमा के पार जा चुके हैं और उन्हें वहां मार्किस नान के किसी सोल्जर ने रिसीव किया है, और मुझे लगता है कि जनरल लियांग और मार्किस नान मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तभी वहां जिंकिंग का सर्वेंट आता है और वह बताता है कि इम्प्रेस ने आपको मून लेक के पास मिलने के लिए बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंकिंग मून लेक में एक बोट पर खड़ा होता है। वह बहुत खुश होता है। तभी वहाँ कॉन्क्यूबिन जेन आती है और कहती है कि महाराज आप यहाँ, मुझे तो यहाँ इम्प्रेस ने मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर आप उन्हें माफ़ कर दें। इस पर जिंकिंग गुस्से से कहता है, अगर मुझे लियान पसंद नहीं इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगी। क्या लियान ने ही तुम्हारा मिसकैरेज करवाया? पिछली बार जिस इम्पीरियल डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था वो अब मर चुका है। तुम्हारा अनबर्न किड समारोह के 3 दिन पहले ही अबॉर्ट हो चुका था। क्या ये सच नहीं है? लेक के पास ब्रिज के ऊपर लियान और मार्किस नान खड़े होते हैं। उन्होंने ही ये मीटिंग फिक्स करवाई थी, क्योंकि लियान का मानना था कि ड्रामा के प्लॉट के अकॉर्डिंग अगर जिंकिंग और कॉन्क्यूबिन जेन की मैरिज हो जाए तभी वह टाइम लूप से निकल पाएगी, क्योंकि कॉन्क्यूबिन जेन ही ड्रामे की मेन फीमेल लीड है। तभी वहाँ ढेर सारे असासिन आ जाते हैं। जिंकिंग उनसे फाइट करने लगता है। ये सब देखकर लियान बिना सोचे समझे जिंकिंग को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है।
जिंकिंग भी लियान को वहां देखकर पानी में कूदता है और उसे बचाकर किनारे पर लाता है। नेक्स्ट सीन में लियान अपने कमरे में होती है और वहां हुआंग हाओ भी होती है। उसे देखकर लियान बहुत खुश होती है। तभी वहां जिंकिंग भी आता है। वह लियान से पूछता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है। लियान कहती है नहीं। तब जिंकिंग कहता है फिर पानी में छलांग क्यों लगाई तुमने। जब तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो तुम मुझे कैसे बचा लेती। इस पर लियान कहती है तो क्या मैं वहां खड़ी तुम्हें मरता हुआ देखती। वैसे भी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पर जिंकिंग उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में मंत्री जिंकिंग के पास आकर कहता है कि महाराज मैं यह क्या सुन रहा हूँ, आपने जनरल लियांग को वापस राजधानी आने की अनुमति दे दी। इस पर जिंकिंग कहता है कि एम्प्रेस बेकसूर है तो इस पर दूसरों को पनिश करने का कोई मतलब नहीं बनता। मंत्री कहता है कि माना कि एम्प्रेस निर्दोष है मगर इससे ये तो साबित नहीं होता कि लियांग फैमिली हमारी हितैषी है। आपको अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। इस पर जिंकिंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इधर मार्किस डान यह सोच रहा होता है कि वह असासिन कौन थे और कहां से आए थे। वह अपने एक सर्वेंट को इस बारे में पता करने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग लियान के ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह अपने सर्वेंट से कहता है कि एम्प्रेस लियान को बुला कर लाओ। सर्वेंट लियान को बुलाने जाता है और वापस आकर जिंकिंग को बताता है कि एम्प्रेस ने कहा है वह अभी बहुत बिजी हैं, वह नहीं आ सकती। इस पर जिंकिंग कहता है मुझे अपने तरीके से उसे डील करना पड़ेगा। इधर लियान हुआंग हाओ के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ फिर से जिंकिंग का सर्वेंट आता है और कहता है एम्परर जिंकिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लियान कहती है चाहे वह मर ही क्यों न जाए मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में महारानी लियान को लेकर जिंकिंग को देखने जाती हैं। वहाँ कॉन्क्यूबिन जेन भी दरवाजे के पास खड़ी होती है मगर जिंकिंग किसी से भी मिलना नहीं चाहता। पर जब लियान वहाँ पहुँचती है तब सर्वेंट बताता है कि एम्परर जिंकिंग बस एम्प्रेस लियान से मिलना चाहते हैं। महारानी उसे अंदर जाने के लिए कहती हैं। अंदर जाकर वह देखती है कि जिंकिंग बिस्तर पर लेटा हुआ बहुत बीमार लग रहा है। लियान उसे चेक करती है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। वह सर्वेंट से कहती है कभी तुम इम्पीरियल डॉक्टर को क्यों बुला कर नहीं लाए। जाओ जाकर उन्हें बुला कर लाओ और थोड़ा ठंडा पानी और एक टॉवेल भी लेकर आओ। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। इधर जिंकिंग बीमार होने की फुल एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम मेरे पास आकर लेट जाओ वरना मैं इसी तरह बीमारी में ही मर जाऊंगा। लियान उसके पास जाकर लेटने लगती है। तभी उसे बिस्तर से एक पोटली मिलती है जिसमें हैंड वार्मर होता है जिसकी वजह से जिंकिंग का बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा लग रहा होता है। यह देखकर लियान को बहुत गुस्सा आता है। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंकिंग उसे बेड पर खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल लियांग को दिखाया जाता है जो कि मार्किस नान से मिलने आते हैं क्योंकि जिंकिंग उन्हें कैपिटल में आने की इजाज़त दे दी थी। मार्किस नान कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एम्परर जिंकिंग पनिशमेंट वापस ले लेंगे। इस पर जनरल लियांग कहते हैं मुझे भी नहीं थी, मैं तो अपनी बेटी को भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाना चाहता था। मुझे लगता है हमने एम्परर को गलत समझा था। इस पर मार्किस नान कहता है कि एम्परर दूर की सोचते हैं, वह इस बात को इतनी आसानी से नहीं टालेंगे। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग लियान को टेम्पल लेकर जाता है और उसे बताता है उस टेम्पल में उसने 3 विशेस मांगी थी। जब उसके फादर की डेथ हुई थी वह बहुत समय से जंग में था। वापस आने के बाद बड़े बेटे होने की वजह से नेक्स्ट एम्परर उसे बनाया जाना चाहिए था पर उसे कोई पावर नहीं दी जा रही थी और उसे कई बार जान से मारने की भी कोशिश की गई। यहाँ जिंकिंग ने ये बात भी रिवील की कि महारानी उसकी स्टेप मदर हैं जो कि नहीं चाहती थी कि जिंकिंग एम्परर बने, पर उसने अपनी सेना बनाई और कुछ खास विश्वासपात लोगों को शामिल किया, फिर जाकर वह एम्परर बना। पर अब भी पूरी इम्पीरियल पावर उसके पास नहीं है। उसने पहली विश ये मांगी कि उसके राज्य की आंतरिक स्थिरता बनी रहे, दूसरी विश ये कि उसके राज्य के लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि हो और तीसरी ये कि जो लोग उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं वह अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो। फिर लियांग कहती है कि मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इस पर जिंकिंग कहता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। लियांग कहती है यस। इस पर जिंकिंग उसे गले लगा लेता है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।